हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्रस्ताव की परिभाषा, उसकी आवश्यक शर्तें, प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग प्रस्ताव के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रपोजल। संविदा अधिनियम में विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के बारे में बताया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, अभिव्यक्त तथा विवक्षित प्रस्ताव, जिसे एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रपोजल कहा जाता है। दूसरा, विशिष्ट तथा सामान्य प्रस्ताव, जिसे स्पेसिफिक एंड जनरल प्रपोजल कहा जाता है। तीसरा, स्थायी तथा चलत प्रस्ताव, जो कि स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रपोजल कहे जाते हैं। चौथा है मानक प्रस्ताव, स्टैंडर्ड प्रपोजल। पांचवा, पार प्रस्ताव, या जिसे क्रॉस प्रपोजल भी कहा जाता है। और छठा है प्रति प्रस्ताव, या जिसे काउंटर प्रपोजल भी कहा जाता है। तो हम अब इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है अभिव्यक्त तथा विवक्षित प्रस्ताव। धारा 9 के अनुसार जब प्रस्ताव शब्दों में किया जाता है तो वह अभिव्यक्त प्रस्ताव कहलाता है। शब्द लिखित या मौखिक कैसे भी हो सकते हैं। अतः जो प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा किए जाएंगे वह अभिव्यक्त प्रस्ताव कहे जाते हैं। जैसे पत्र, तार, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, संकेतों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रस्ताव अभिव्यक्त प्रस्ताव कहलाते हैं। दूसरा इसमें है विवक्षित प्रस्ताव या इम्प्लाइड प्रपोजल। धारा 9 के अनुसार जो प्रस्ताव शब्दों से अन्यथा किए जाते हैं वह विवक्षित प्रस्ताव या गर्भित प्रस्ताव कहलाते हैं। किसी कार्य को करने या उससे प्रवृत्त रहने का आशय किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करने के लिए शब्द ही एक अकेला माध्यम नहीं होता। आचरण के द्वारा भी वह इसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। इसलिए जो प्रस्ताव आचरण के द्वारा किए जाते हैं उन्हें विवक्षित प्रस्ताव कहा जाता है। इन प्रस्तावों के अंदर बातें मौखिक या लिखित शब्दों के रूप में नहीं होकर पक्षकारों के कार्य करने के ढंग, व्यापारिक रीति रिवाज और उस समय की स्थिति को देखकर प्रस्ताव की बातें तय की जाती हैं। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव होते हैं विशिष्ट तथा सामान्य प्रस्ताव, जिन्हें हम स्पेसिफिक या जनरल प्रपोजल कहते हैं। स्पेसिफिक प्रपोजल का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रस्ताव जो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या वर्ग विशेष को ही किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों में वह प्रस्ताव केवल उसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है जिसको यह प्रस्ताव किया गया है। कोई अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों का समूह या वर्ग इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें स्पेसिफिक प्रपोजल कहा गया है। दूसरे होते हैं सामान्य प्रस्ताव या जनरल प्रपोजल। जैसा कि इसकी शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे प्रस्ताव जो कि जन साधारण के लिए समान रूप से किए जाते हैं, यानी ऐसे प्रस्ताव जो सभी लोगों के लिए हैं, सभी लोग उनको स्वीकार कर सकते हैं, परंतु संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ होती है जो कि उन प्रस्ताव की शर्तों को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार के ऐसे प्रस्ताव संविदा तभी बनते हैं जब कोई विशिष्ट व्यक्ति उन शर्तों को पूरा कर लेता है या उसे स्वीकार कर लेता है।
सामान्य प्रस्तावों में स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को देना आवश्यक नहीं होता है, जैसा कि विशिष्ट प्रस्तावों में आवश्यक होता है। सामान्यतः विज्ञापन द्वारा किए गए सभी प्रस्ताव इसी श्रेणी में आते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद है, वह है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी 1893। ये वाद बहुत ही महत्वपूर्ण और लीडिंग केस है। इस वाद में न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि विज्ञापन द्वारा किए गए प्रस्तावों में यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया है वह प्रस्ताव उसके सम्मुख ही किया गया है। ऐसे मामलों में विज्ञापन में दिए गए निर्देशों या शर्तों को पालन करना मात्र ही इसकी स्वीकृति माना जाता है। स्वीकृति को अलग से प्रस्तावक को संसूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विज्ञापन से किए गए प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव की श्रेणी में ही माने जाते हैं, लेकिन संविदा केवल उसी व्यक्ति के साथ मानी जाती हैं जो कि इसकी शर्तों को पूरा कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं वो स्थायी या चलत प्रस्ताव, जिन्हें स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग प्रपोजल भी कहा गया है। ऐसे प्रस्ताव जो कि स्वीकार करने के लिए एक अवधि तक कायम रहते हैं, उन प्रस्तावों को हम स्थायी प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे प्रस्ताव खुले प्रस्ताव भी कहे जाते हैं, सतत प्रस्ताव भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति, निगम या संस्था किसी वस्तु को क्रय करने के लिए या किसी कार्य को संपादित करने के लिए निविदा आमंत्रित करती है, जहां निविदा आमंत्रित किए जाते हैं वहां निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, अथवा जहां निविदा आमंत्रित करने वाला व्यक्ति स्वीकृति प्रदान करता है वह निविदा का स्वीकृतिकर्ता कहलाता है। एक निविदा निश्चित रूप से एक प्रस्ताव होती है। निविदा की स्वीकृति से बाध्यकारी संविदा का निर्माण होता है या नहीं होता है, यह निविदा के आमंत्रण में प्रयुक्त भाषा की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगले प्रकार के जो प्रस्ताव हैं वह मानक प्रस्ताव कहे जाते हैं, या जिन्हें स्टैंडर्ड प्रपोजल भी कहा जाता है। मानक प्रस्ताव द्वारा मानक रूपी संविदाएं, जिन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, आधुनिक युग में संविदा विधि के लिए एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। संविदा के इस रूप में जहाँ संविदा निर्माण को आसान बनाया गया है, वहाँ इनके प्रचलन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसी संविदाओं को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडहेशन या कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट या निजी विधान भी कहा गया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।